अब ये आजादी की लड़ाई है। आवाज तो किसी को उठाना पड़ेगा और स्टूडेंट को राइट मिलना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगे यार मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं कुछ बोलूंगा मेरे को कॉल उठा के ले जाएंगे, कौन मेरे पीछे बोला है। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट पे। जो हुआ अच्छा नहीं होता। लेडीज लोग को मारा गया है। नहीं होने नहीं देंगे हम लोग। प्रोटेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए भाई, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके, उनके साथ लाठीचार्ज जो हुआ है। ताकि इल्जाम स्टूडेंट्स पे लगे। वो तो फूल लेके खड़े हैं, आप बॉम्ब लेके खड़े हो। बोल रहा हूँ पब्लिक माइंड यहाँ गुमराह करके पीठ पीछे कुछ और गेम खेला जा रहा हूँ। उनके लिए तो बहुत गलत हुआ भाई। और कुछ टाइम बाद आप देखना ये देश कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। आप क्या बोलते हो भाई? भाई मैं तो यही बोलूंगा कि भाई सबका भला हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे, हर एक लाइफ मैटर करती है। तो भाई एग्जैक्टली जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं फिट राकेश चैनल में। वार्म अप स्टार्ट करें। करिए। फटाफट वार्म अप स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा जिम में क्राउड कम है। माहौल ही खराब है मार्केट में। प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़ी बुरी तरह से। बहुत बुरा तरीका है। अच्छा इमरान भाई, आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट का क्या सीन क्या है? भाई जिंदगी में सबको एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए प्रोटेस्ट का। और इतने अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं तो वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। हमको भी कभी कभी डर लगता है कि भाई जो दूसरे पेरेंट्स के साथ हुआ है हमारे साथ कभी वैसा एक्सपीरियंस अल्लाह ना करे कभी हो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। भी उनका पेन देखता हूँ तो एक बार लगता है कि भाई बहुत ही अजीब सा फीलिंग होता है। एज एन इंडियन एज ए वेरी ट्रूली रियली लव माई कंट्री बट सिचुएशन इज वेरी बैड। चलिए आज यही टॉपिक वर्कआउट करते करते हम लोग लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। हाँ लीजिए आप, जरूर क्योंकि लीजिए। क्या है ना, आवाज तो किसी को उठाना पड़ेगा। हम प्रोटेस्ट में दिल्ली जा पा रहे, जहाँ रह के वहां तो बात करें, ये तो कर ही सकते हैं। आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो कैसा चल रहा है? वो होना चाहिए होना नहीं? चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? प्रोटेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए भाई। और जो गवर्नमेंट उसका सपोर्ट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा ऐसा है कि भाई कि प्रोटेस्ट होना चाहिए और स्टूडेंट को राइट मिलना चाहिए यार। मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए क्योंकि भाई, अभी एक इतना पढ़ के। student का हाँ, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, हमको भी मालूम है कि कैसा है पढ़ाई। चलो नेक्स्ट से पूछते हैं, पहले वर्कआउट करते हैं। आज शोल्डर वर्कआउट। इमरान भाई शोल्डर प्रेस, सीटेड शोल्डर प्रेस। इमरान भाई के शोल्डर में पेन रहता है तो थोड़ा सपोर्टिव शोल्डर प्रेस करते हैं। हाँ भाई बहुत मुश्किल होती है कभी कभी। इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये हमारे भाई वेरी गुड रवि। रवि है। रवि भाई ये हमारा फर्स्ट न्यूट्रिशन कैफे है, नो डाउट। रवि का कॉफी ट्रेनर्स के लिए बहुत बेस्ट ऑफर है कि जैसे कि ट्रेनर्स लोग अपना मील प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, चीप और चीप 150 रुपीज का एक मील, जिसमें 150 ग्राम अभी चिकन। तो सारे मेडिकल ट्रेनर के लोग लिए हैं मैं आता हूँ वर्कआउट के बाद। नहीं, एक क्वेश्चन है मेरा। यस सर बताइए। हाँ उसे थोड़ा नहीं बताना। हाँ आंसर देखो। नहीं नहीं, अब वो सबको जान सकता है भाई। जो सिचुएशन चल रहा है, आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट के बारे में आपको आइडिया है कुछ? जीरो आइडिया, और मुझे प्रोटेस्ट के बारे में कुछ जानना भी नहीं है। नहीं, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, जो प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट लोग को मारा जा रहा है, क्या वो सही है? जिम के अंदर प्रोटेस्ट वाली क्वेश्चन क्यों कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, तो जेन्युइन क्वेश्चन हमारा। सच्ची में तुमको क्या लगता है जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में तुम क्या बोलते हो? मतलब होना चाहिए। चलो जी, तुमने एक अच्छी बात बोला जाने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। कि जिम में ये सब अलाउ नहीं, मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है ना भाई, अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो आप जहाँ हो ना वहीं बात करो। आप एटलीस्ट घर में हो, जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम में आप पोस्ट करते हो, खराब लगता है। हर जगह प्रोटेस्ट में तो आप पहुंच नहीं पाओगे। Yes. आप बिजी हो, बिजनेसमैन हो, आप जा नहीं पाओगे। बनने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं। इंशाल्लाह। यस लेकिन आप बोल तो सकते हो, अभी गलत के लिए आप आवाज तो उठा सकते हो। अरे क्या आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट मतलब गलत हो रहा है? वो देखा जाए तो सही भी हो रहा है और देखा जाए तो गलत भी हो रहा गलत कैसे? है। हो सकता है कि उसमें मिक्स पब्लिक है, जो ऐसा हमको लगता है कि उसमें बहुत सारा जो भीड़ है उसमें से किसी को सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता, किसी को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है। Doesn't matter ठीक है, bro. तो हो सकता है कुछ पॉलिटिकल भी, मतलब वो भी चल रही है कि किसी को सीट पे बैठना है, किसी को सीट से उतारना है। नहीं। और हो सकता है पब्लिक का माइंड, सर सच में बोल रहा हूँ, पब्लिक का माइंड यहाँ गुमराह करके पीठ पीछे कुछ और गेम खेला जा रहा हो। तो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना तो ये है फिलहाल, नहीं, क्योंकि अगर लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो 20 स्टूडेंट मर गए। जो हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो फेलियर रहा है उसके लिए हो रहा है। जो मुद्दा पे बात हो रही है, क्या वो मुद्दा गलत है? नहीं, मुद्दा तो सही है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को बात उठाया जा रहा है। उस अभी तो फायदा नहीं पता चल रहा ना, फायदा तो बाद में पता चलेगा। लेकिन वो जो गवर्नमेंट को नहीं लगता है कि बात करना चाहिए इसके बारे बिल्कुल में? करना चाहिए।
हाँ तो एक और सपोर्टर मिले भाई। बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी चीज, वो प्रोडक्ट्स रोक भी सकते थे, जो भी एग्जैक्टली। क्या नाम प्रधान है, जो भी पूरा फुल नाम क्या उनका? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। हाँ। धर्मेंद्र प्रधान आके उनको हाथ खड़े करना चाहिए, तो सॉरी बोलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम बोलने का जरूरत सॉरी इन द सेंस कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो शायद इतने लोग अकाउंटेबिलिटी ले ले हाँ। आके उनसे बात कर ले, उनको जूस पिला दे, बोले कि भाई सबको खत्म काम करो। होके समझा के उनको रिटर्न वापस कर सकते। लोग बीजेपी सपोर्टर बन जाते बहुत सारे लोग। दानिश भाई आपसे क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? डिपेंड्स। बस बेसिक है, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ जा रहा है और वो क्या होना चाहिए? मतलब गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट जो कर रही है, पुलिस जो मार रही है, वो सही है? देखो, जितनी फोर्स उन्होंने स्टूडेंट्स को मारने के लिए, भगाने के लिए, अगर उतनी फोर्स वो इंडिया में है, सिर्फ उतनी जितनी भेजी थी वहाँ पे, उतनी फोर्स वो हर एक स्टेट में भेज देना, जो लड़कियों को प्रोटेक्ट करे, लोगों को बचाए, और छेड़खानी लड़की के साथ जो रेप होता है उनकी सेफ्टी के लिए भेज दें, तो इंडिया में क्राइम ना के बराबर होता है। और यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है कि उतनी फोर्स वो बेकसूरों को मारने के लिए भेज रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया का भविष्य है। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट पे। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, कि प्राउड करो लोगों, इतिहास के पन्नों पे उन लोगों का नाम शहीद के तौर पे लिखा जाएगा जो आज मर रहे हैं और पिट रहे हैं। बात सही, इसमें नो डाउट। रेवोल्यूशन आ गया है। अब ये लड़ाई अब गवर्नमेंट और लोगों की नहीं रही है, अब ये आज़ादी की लड़ाई है। अब लोग ना आज़ादी मांग रहे हैं, और जो मर रहे हैं वो शहीद है। आज़ादी बोले तो रियल अभी बहुत आज़ादी में बहुत क्वेश्चन करने लगते हैं लोग कि आज़ादी मतलब आज़ादी तो मिल चुकी है, आज़ादी कैसे? भुखमरी से आज़ादी, डेमोक्रेसी क्या होती है? हाँ। हमें वो चाहिए, एग्जैक्टली। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट दे, कोई भी पार्टी दे, कोई भी नेता दे, हमें उससे मतलब नहीं है। या कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, उससे मतलब। अब सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि आने वाला फ्यूचर जो इंडिया का स्टूडेंट्स है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनको मार रही है। आने वाले टाइम में कोई इंडिया को रिप्रेजेंट भी नहीं करने वाला रहेगा, कोई स्टूडेंट ही नहीं रहेगा वैसा। नहीं, पता है क्या हो रहा है अभी? इनको लग रहा है कि ऐसे करने से कुछ लोगों के साथ लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसा होता आ रहा है हमेशा से। जैसे वहाँ पे मैंने वीडियोस देखी, जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दी पहले, जो टूटी हुई थी, और जो गाड़ियाँ सही थी पुलिस वाले खुद तोड़ रहे थे। आर्मी जो दूसरे जवान और जो दूसरी टीम उन्होंने वहाँ पे भेजी, वो खुद तोड़ रहे हैं गाड़ियों को, ताकि इल्ज़ाम स्टूडेंट्स पे लगे। वो तो फूल लेके खड़े हैं, आप बॉम्ब लेके खड़े हो। कितना फ़र्क है, बहुत फर्क। और ये चीज़ ना छिपा नहीं सकते आप मीडिया खरीद सकते हो, लोगों के कैमराज और इंस्टाग्राम नहीं खरीद सकते। इसीलिए तो हम जहाँ जा नहीं पा रहे, कम से कम हम जहाँ पे है वहाँ से तो जाना चाहता हूँ। मैं ऑनेस्टली जाना चाहता हूँ। मैं हर रोज़, मैं मुंबई में हूँ, हर रोज़ सोचता हूँ कि वहाँ जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से जितना सपोर्ट हो सकता है कर रहा हूँ। लोग जितना सपोर्ट हो सकता है घर से बैठ के कर रहे हैं। बट हम भी उतरेंगे, जल्दी उतरेंगे। और मुझे लगता है कि अब यूथ का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, और सबका, लोगों का उतरना, मिलजुल के उतरना बहुत ज़रूरी है। भूल जाओ कौन सी धर्म है, कौन सा कास्ट है, सब एक फैमिली है। पूरा इंडिया, पूरा भारत। नेहरू फ्यूचर के लिए भीमराव अंबेडकर जी के पन्नों पे लिख के गए थे, पूरा भारत एक है अभी। वो बनो, वो बन के दिखाओ। जिन्होंने बांटा है उनको हटाओ। अच्छा भाई, आप ये बताओ, हम लोग तो जा नहीं पा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पता है ना? यस सर, मैं सपोर्ट तो बहुत दिल से, बट वहाँ पहुँच नहीं पाए। लोग वहाँ पहुँचे फिर भी वहाँ तक जा नहीं पाए। एग्जैक्टली। बट दिल से सपोर्ट है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। स्टूडेंट लोग के हक में फैसला भाई हो। क्या मार हो रहा है, बहुत आपको गंदा क्या मारे लगता है? बहुत मैंने गंदा इतना मारे। देखा, सर फट फट गया, गया, नीच पे मारे लोगों के, मैं डंडे के निशाने पीछे ये तारीफ करूंगा कि इतना होने के बावजूद लोग पीछे नहीं अच्छे हटे। नहीं आ रहा। और जो लोग जो जेंजी के हिसाब से जो वर्ड यूज़ कर रहे थे, जेंजी है, नल्ले बच्चे, वो सब जो बोल रहे थे, बट सब फेल निकला उन लोग के, मतलब उसमें वही बच्चे आगे जाके बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो भी होता, जो पेपर लीक, जो बच्चे इतनी मेहनत करते, उनके लिए तो बहुत गलत हुआ है भाई, ये बहुत गलत हुआ है। जिस पे बीतती है उसको ही पता है। अपन तो सिर्फ अपनी जबान चला सकते हैं।
बात सही है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सपोर्ट करें, जहाँ है वहीं रहकर सपोर्ट करें। यस भाई, और आप भी सपोर्ट करो। यस भाई। हाय, मैं हूँ इमरान नज़ीर खान, एक एक्टर हूँ, मैं कश्मीर से हूँ। भाई से मेरा ये क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिम में। प्रोटेस्ट में हम लोग जा नहीं पा रहे थे, क्या प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? यार ये जिस हिसाब से मैं क्लिप्स देख रहा हूँ ना, तो मुझे ना बहुत दुख सा हो रहा है। यहाँ मतलब जो यूथ है, जो आगे जाके जो इस देश का फ्यूचर है, एग्जैक्टली उसके साथ ऐसा हाल कर रहे हो तुम। तुम्हें पता है कि बुजुर्ग लोग हैं, उनका दौर चला जाएगा, फिर हमारा दौर आएगा, जब उनको इतना गंदे तरीके से क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? इन्हीं में से कुछ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले मिलेंगे। बहुत सारे हैं, कुछ मेरे पहचान के लोग हैं जो अच्छे बड़े एथलीट्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाके। जब उनके साथ लाठीचार्ज जो हुआ, तो बहुत यार बहुत बुरा सा लगता है यार। मतलब ऐसे देश में आप रहते हो जहाँ पे आप आवाज़ उठाओगे तो आपको डंडे मार के भगा दिया जाएगा। और लोग डरते हैं यार आप कुछ बोलने से। अब एग्जैक्टली। जैसे मैं एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगेगा यार मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं कुछ बोलूँगा मेरे को कल उठा के ले जाएंगे, कौन मेरे पीछे बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा ना। सो आज के टाइम पे डेमोक्रेसी तो भूल जाओ, कुछ नहीं। यहाँ पे अब राजा वाला रूल चल रहा है कि आप कुछ बोलोगे तो आप दबोचे जाओ, नहीं। होने नहीं देंगे हम लोग। एग्जैक्टली ये होने नहीं देना चाहिए। जितना हो सके जहाँ पे है वहां से तो बोलना चाहिए। ये है हमारे अब भाई। हमारा देश जाग रहा है और कुछ टाइम बाद आप देखना ये देश कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। आप क्या बोलते हो भाई? भाई मैं तो यही बोलूँगा कि भाई सबका भला हो, किसी को नुकसान ना पहुँचे, हर एक लाइफ मैटर करती है। तो भाई एग्जैक्टली जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अगर हमारे साथ हमारे पर्सनल किसी आदमी होगा तो ऑब्वियसली हमको बहुत बुरा लगेगा। दूसरे के आदमी ना होना चाहिए। बात तो सही है, जहाँ हो वहीं से सपोर्ट करो। मैं तो जिम में हूँ तो जिम से ही सपोर्ट अच्छा, करूंगा। हेलो दोस्तों, आज मैंने जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड लोगों से क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी थे, बहुत कुछ लोग अगेंस्ट भी बोले। मेरे कुछ लोग से क्वेश्चन है कि मान लो वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी आड़ में बहुत सारे लोग अपने अपना रोटियां सेक रहे हैं, या उसके पीछे बहुत लोगों का एजेंडा है। आपको अगर लगता है नीट पेपर का मुद्दा सही है, क्या उसके बारे में अपनी इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट किया? आप मत जाओ वहाँ, लेकिन आपने अपनी इंस्टाग्राम में क्या पोस्ट किया? नहीं। और भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, क्या आप उसके बारे में पोस्ट किए? अब आप क्यों इतना ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है तो मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन भी देश का फ्यूचर का सवाल है। जो गलत लग रहा है उसके लिए आवाज़ उठाओ, नहीं लग रहा है ना तो आवाज़ उठाओ। लेकिन मेरा तो मानना है भाई, अब जहाँ भी हो, जिस जगह पे हो, जैसे भी आपको लगता है जाकर आवाज़ उठाना चाहिए, जाकर आवाज़ उठाओ। नहीं लगता है मत जाकर, आप अपनी जगह पे ही रह के आवाज़ उठाओ। अभी तो केवल बहुत सारे बॉलीवुड लोग भी और बहुत सारे लोग भी खुद बोलने लगे उस मैटर पे। अब ये आपके ऊपर टिकट है, आप जहाँ हो वहाँ से बोलना चाहते हो, जाकर बोलना चाहते हो। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, आपको लगता है प्लीज़ आवाज़ उठाओ।